संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। आपने नहीं देखा घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? और आपको बता दें कि हिजाब तनाज़े की एंट्री कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली के रास्ते यूपी तक हो चुकी है। यूपी के इंतखाबी रैलियों में अब हिजाब का मुद्दा गूंजने लगा है। सीएम योगी ने इस मुद्दे पर जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क आइन से चलेगा, शरीयत से नहीं। मुल्क में हिजाब तनाज़ा ऐसे वक्त में खड़ा हुआ है जब 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब हो रहे हैं। हिजाब के हंगामे में सियासी सुर भी मिल गए हैं और मामला मजहबी से सियासी हो गया। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब तनाज़े की गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी सुनाई पड़ रही है। यूपी की इंतखाबी जंग में हिजाब की एंट्री हो चुकी है। हिज़्ब इख्तिलाफ हिजाब के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहा है और हिंदुत्ववादी सियासत करने का इल्जाम लगा रहा है। इस मामले में पहली बार यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। बरेली में इंतखाबी तशहीर के दौरान जी मीडिया से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि मुल्क आइन से चलेगा, शरीयत से नहीं। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। अनुशासन के लिए एक ड्रेस कोड होता है। हर संस्था को अपना तैयार करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए और तभी देश की व्यवस्था चलेगी, वही सबके हित में होगा। हिजाब मामले को लेकर बीजेपी पर सियासी पार्टियां हमलावर हैं। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। आपने नहीं देखा घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? हिजाब को लेकर जिस तरह सियासी वार पलटवार हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए असेंबली इंतखाबात तक ये मामला खत्म होगा, इसके इम्कानात कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।